हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट के केस में हमने डिस्प्ले की फ्लेक्स प्रॉपर्टी तक हमने ख़त्म किया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, ग्रिड प्रॉपर्टी पे स्टार्ट करते हैं। हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी रहती है अभी भी। तो वापस से मैंने एक अपने HTML पेज पे बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं। इस बार क्या है कि हम एक डिव से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मेन नाम से डिव बना दिया, उसी के अंदर बॉक्स नाम से एक और डिव बना दिया मैंने। उसी के ही 3-4 एप्लीकेस क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। उन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं सो दैट मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट डिफाइंड रहेगा कि कौन सा सेक्शन खुला हुआ है, कौन सा क्या चल रहा है। थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे ताकि आउटपुट में भी डिफरेंस ना आए। बाय डिफॉल्ट बहुत छोटा फॉन्ट आता है। तो वापस लेके आए स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर छोटी मोटी चेंजेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी इसके ऊपर। तो जैसे मैंने मेन लिया, इसको वेट स्पेसिफाई करते हैं। अभी के लिए 100% दे देता हूँ। ठीक है, और हाइट स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ मैं अभी के लिए 400 पिक्सल्स। और हल्का सा इसको बॉर्डर स्पेसिफाई करते हैं 5 पिक्सल्स। सॉलिड ग्रे। आउटपुट चेक करो, कुछ इस तरह से आ रही है। साइडों में बहुत सारी वो आ रही है, मार्जिन और पैडिंग जो साइडों में आती है। इसको भी हटा लेते हैं। इसको हटाने का बेसिक सा तरीका होता है, बॉडी एंड HTML को पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 स्पेसिफाई कर दो, सो दैट जो फालतू की मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है वो हट जाएंगी वहां से। एक पार्ट ये हो जाएगा। दूसरा किस क्या है अभी, इसी के अंदर मेरे पास बॉक्स काम कर रहा है। ठीक है, उस बॉक्स को हम लोग थोड़ी सी हाइट स्पेसिफाई कर लेते हैं। या हाइट भी रहने देते, चलो डायरेक्टली बैकग्राउंड पे देते हैं हल्का सा। तो लाइट ब्लू कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड अभी। बॉर्डर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि डिफ्रेंशिएट रहे कि कौन सा किसके लिए बनाया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर या डिम ग्रे ट्राई कर लेते हैं, उस हमें दिखता रहे बॉर्डर। हमें ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है उसमें, सिर्फ एक बेसिक स्पेसिफिकेशन देखनी थी, वो देखो कि इसके अंदर दैट इज़ मोर देन इनफ। हल्का सा अभी के लिए मैं इसकी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। विड्थ को 90% पे ले आते हैं, और इसको मार्जिन में अभी के लिए ऑटो स्पेसिफाई कर लेता हूँ। चलो, बेसिक सा एक डिव बना के तैयार कर दिया। अब वापस प्रॉपर्टी पे आते हैं, डिस्प्ले पे। जब हमने लास्ट टाइम करी थी तो डिस्प्ले की हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी कर दी। वो क्या कर रही थी, ये देखो, वो इस तरह से काम कर रही थी। पर इस बार क्या है, हम लोग ग्रिड प्रॉपर्टी पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब ग्रिड में डिफरेंस देखो। फ्लेक्स वाले टाइम पे क्या था, वो इनलाइन प्रॉपर्टी की तरह चलती होती है, एक ही लाइन में सारा काम करेगा। कुछ भी हो जाए वो एक लाइन में रखेगा। ठीक है, ग्रिड जो है वो तुम्हारे पूरे मेन डिव के हिसाब से जो है कॉलम्स को जस्टिफाई करने में हेल्प करेंगे, अनटिल और अनलेस, जब तक तुम लोग वहां पे हाइट और विड्थ स्पेसिफाई नहीं करते हो। अगर तुम लोग हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर दोगे बॉक्सेस को, तो ये उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। जैसे एग्जांपल, मैं इसको हाइट दे देता हूँ 50, और विड्थ भी दे देते हैं 100। चलो सही। अब ये इस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि अब मेरे पास ग्रिड लगा हुआ है, उसकी वजह से जस्टिफाई हो रहा है अपने आप ही एडजस्ट। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा होता, चाहो तो फ्लेक्स, ये जो साथ प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन वाली, उससे भी तुम लोग एडजस्टमेंट करवा सकते हो। दैट्स अप टू यू, तुम लोग कैसे काम करना चाहते हो उसके ऊपर। ठीक है, अब ग्रिड का मेनली यूज क्या होता है। ग्रिड हमारा मोस्टली यूज किया जाता है कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए, कितने कॉलम में डिवीजन रहनी चाहिए हमेशा। तो जैसे एग्जांपल, तो मैंने ग्रिड के टेम्पलेट कॉलम पहले यूज कर लेते हैं। मैंने कहा कॉलम डिफाइन करने हैं मुझे। अभी हाइट और विड्थ में कमेंट किए हुए, ध्यान रखना। यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया जितने कॉलम चाहिए तुम लोगों को उतनी बार ऑटो मेंशन करवाओ।
3 कॉलम चाहिए 3 बार ऑटो हो गया, 4 कॉलम चाहिए 4 बार ऑटो। सी, अब 3-3 कॉलम का सेक्शन बन के तैयार हो गया। हाइट जितना बढ़ाता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप ही अंदर के बॉक्सेस की भी हाइट स्पेसिफाई करते रहेंगे, मुझे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये एक केस है। दूसरा केस, अगर मैं सेम प्रॉपर्टी, मैंने इसे कह दिया कि पर इस बार 200 पिक्सल्स 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स, कॉलम 3 ही रहेंगे, पर तीनों के केस में ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा मेरा वो 200 पिक्सल्स ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकती हूँ। अभी ये कॉलम का स्पेस खेल रहा हूँ मैं, अभी मैं रोज पे नहीं आया, अभी रोज पे बाद में आते हैं इसके बाद। ठीक है, इसी में एक हमने प्रॉपर्टी करी थी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। सी, वो सारी प्रॉपर्टीज काम करेंगी। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो तुम लोग चाहो तो मेरी पुरानी वीडियो जो है इससे पहले वाली वो देख सकते हो, उसमें तुम लोगों को सारी प्रॉपर्टीज की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी उसमें, जस्टिफाई की भी और अलाइन आइटम्स के लिए भी, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे तुम लोगों को अलाइन आइटम्स के लिए भी। ठीक है, तो तुम लोग वहां जाके देख सकते हो आराम से। पर मैं अभी इसको नहीं करते, अभी सिर्फ ग्रिड पे ही आते हैं। फिर आता है ग्रिड का एक और सेक्शन होता है मेरे पास, जिसमें क्या है, रेशो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। रेशो डिफाइन करना भी इजी है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, जैसे एग्जांपल में अगर 30-30% के हिसाब से भी करना चाहता हूँ तो वो भी करवा सकता हूँ, मतलब पिक्सल परसेंट, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, और अगर रेशो के साथ मैं देख रहा था उसके ऊपर, तो रेशो के लिए प्रॉपर्टी का नाम होता है FR। फिर से मैंने 3 ही कॉलम लिए अभी। ठीक है, 3 कॉलम्स के हिसाब से उसको रेशो ही आनी चाहिए उसकी। तो देखने में तो ये ऑटो जैसा लग रहा है, बट देर इज अ डिफरेंस, ऑटो नहीं है ये। अगर मैं इसको बोल दूं, जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स होगा उसका रेशो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू बाकी के दो। तो ये देखो डिफरेंस, इसने ज़्यादा कॉलम कवर किया, इसने कम कॉलम कवर किया, इन दोनों ने इक्वल कॉलम कवर किए हुए हैं 1 by 1 का। तो इसमें रेशो डिफाइन करना बहुत ईजी हो जाता है, हमें कितने बाय कितने का बॉक्स चाहिए। अगर तुम्हारा रेशो का डिफाइनिंग पहले से ही, जैसे कह लो कि उतना ही रहना, तुम्हें पता ही है, तुम चाहो तो ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा रेशोज हैं। ठीक है, तो उन केसेस पे क्या होगा मेरे पास, उन केसेस पे हम लोग जैसे डिफाइनिंग कर रहे होते हैं, यहाँ मैंने केस में लेके आया ऐसे, अ, मुझे 3 बार रिपीट करना है इसको। ठीक है, 3 बार रिपीट करेंगे, और उसी केस में मैंने बोल दिया कि मुझे रेशो वही वाला रहिए जो 1FR वाला था। तो 1FR यहाँ स्पेसिफाई कर दिया मैंने, स्पेस चेक किया, इक्वली। अब अगर 3 बार डिफाइन करना है, 5 बार डिफाइन करना है, वो तुम लोग शॉर्टकट अपने हिसाब से जैसे चाहो बना सकते हो, जितना तुम्हें कॉलम्स को डिफाइनिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह से भी तुम लोग इसको पूरे सेक्शंस को डिफाइन कर सकते हो इसके ऊपर। दैट्स अप टू यू कि तुम्हें कौन सा यूज करना है, दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो मैं तो अभी के लिए काम चला लूंगा, 3 के साथ चला लेते हैं, एक ही बात है। फिर इसके बाद आया है इसका रो का, तो ग्रिड टेम्पलेट रो वाला केस आ गया मेरे पास। अब रो के केस में क्या होगा मेरे पास, जब रो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, या तो तुम लोग रो की जो कॉलम्स हैं वो ऑटो स्पेसिफाई कर दो उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने इसको बोल दिया कि 100 पिक्सल्स के हिसाब से आनी चाहिए थी, तो यहाँ 100 पिक्सल्स के हिसाब से आ जाएगी। या फिर ग्रिड की ऑटो रो इक्वली, दो केस हैं इसमें। ठीक है, याद रखना है चीज़ का। इन्हीं को यूज करते हुए इसी का एक और ऑप्शन होती है हमारे पास कि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम भी दे वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, सेम के कॉलम में भी दिया जा सकता। तो ग्रिड का अगर मैं इसको बोलूँ, ग्रिड आउट ऑफ लॉस, उसमें आ गया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया उसके अंदर मिन मैक्स। मिन मैक्स में स्पेसिफाई कर दिया कि मिनिमम वैल्यू जो मुझे चाहिए वहाँ पे
अप्रॉक्सीमेटली 50 पिक्सल्स कर देते हैं अभी, और मैक्सिमम के लिए अभी मैं ऑटो कर रहा हूँ, तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो मैक्सिमम कोई डिफाइंड नहीं मेरे पास अभी तक, ठीक है, तो इसलिए वो पूरा का पूरा कवर हो रहा है। अगर मैक्सिमम डिफाइन कर देता कि 150 बाय 150 रहनी चाहिए, तो इतना ही आ गया। अगर वहाँ पे मैं कॉलम के लिए सेम चीज़ करूँगा तो सेम उसमें भी काम कर जाएगी। वर्किंग की वैल्यू सबकी सेम रहेगी, वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसे दिखाना चाहते हो उसको, ठीक है, वो उस तरह से तुम लोग उसको एडजस्ट करवा सकते हो, दैट्स अप टू यू। ये एक केस हो गया इसके ऊपर। अब दूसरे केस पे आते हैं। अब दूसरा केस क्या कहता है मेरे पास, कि अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को लेके कुछ ना कुछ छेड़खानी करना चाहता हूँ, या उनके बीच में स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल, मुझे गैप ही देना है बहुत सारा, तो मैं यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी देता हूँ, 10 पिक्सल्स का गैप दे देते हैं अभी। सी, कॉलम को डिफाइन करना बहुत ईजी है इसमें, ठीक है, हल्का सा कॉम्प्लेक्स लगेगा जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यूज करोगे, ठीक है, पर कई बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ें यूज की हुई हैं उन्होंने, इसलिए हमारा वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो तुम लोगों को इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे मैंने अब इसमें रो के लिए गैप देना था मुझे, ठीक है, तो मैंने सिर्फ रो साइज में दिया। सेम केस कॉलम के लिए भी काम कर जाएगा। कॉलम का ऑब्वियसली पर हम दोनों साइड ही देते होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही चलता है, ठीक है। फिर आती है मेरे पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर इंडिविजुअली कुछ काम करवाना हो, तो जैसे मैं इसको एक अलग से क्लास, मैं सबको कॉल नहीं करूंगा, मैं एक पे पूरा प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, तुम उस एक के बेसिस पे ही आगे काम करना स्टार्ट कर लेना। तो मैंने जैसे यहाँ पे कॉल करते हैं ग्रिड कॉलम का, मुझे स्टार्ट वैल्यू चाहिए। स्टार्ट वैल्यू मैंने क्या दे दिया, 1, की शुरुआत हमेशा 1 से ही होनी चाहिए। पर ग्रिड की कॉलम की जो एंडिंग वैल्यू होगी, एंडिंग वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ये है, ठीक है, सिर्फ इसके बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। इसके में स्टार्टिंग वैल्यू ये रहेगी, ठीक है, ये इसकी सेकंड रो हो जाएगी, सॉरी सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये इसकी थर्ड रो हो जाएगा, थर्ड कॉलम, ये इसका फोर्थ कॉलम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक काम करनी चाहिए, क्या हुआ, थर्ड कॉलम है मेरा, तो एंडिंग वैल्यू क्या रखनी है इसकी, थर्ड कॉलम यहाँ पे। सही, बेसिक सा केस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3, थर्ड कॉलम। यही चीज अगर तुम लोगों को रो वाइज चाहिए होती, तो ग्रिड रो स्टार्ट, स्टार्ट के केस में दोबारा स्टार्ट में वही कर रहा हूँ, 1 से शुरू करेंगे। मेरी, अगर फर्स्ट वाला बॉक्स यूज कर रहे हो ना, या फर्स्ट ग्रिड तुम्हारा फर्स्ट कॉलम यूज हो रहा है, तो तुम्हारा स्टार्टिंग हमेशा 1 ही रहता होता है, 2 3 मत सोचने बैठ जाना उसको। उसी केस में अगर उसको एंड कर रहे हो, तो जैसे मैंने एंड के लिए बोल दिया, फिर से इसको 1 2 और 3, 3 बोलते हैं, हियर इट इज, तो उसने एक पूरा कॉलम कवर कर लिया। ये सेक्शंस तुम लोगों को कई बार ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, जब तुम लोग हाफ केस में जैसे कह लो कि कंटेंट स्पेसिफाई कर रहे हो, और बाकी के हाफ केस में तुम ग्रिड स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है, उस तरह से बनाया जा सकता है इसके अंदर कॉलम। इस तरह से इनकी रेशियोज डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। इन्हीं केसेस के अंदर एक और ऑप्शन आ जाती है हमारे पास, फिर आती है ग्रिड की कॉलम्स की पूरी पूरी, ठीक है, जहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि 1 से लेके 3, 1/3, सेम वही चीज बट शॉर्टकट फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रिड के लिए रोज 1/3, सेम चीज, तुम लोग जैसे चाहो उसको उस तरह से डिफाइन करके लॉजिकली यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हो, दैट्स अप टू यू, तुम लोगों को किस तरह से डिफाइनिंग चाहिए उसकी। आई होप ये सारा क्लियर हो गया हो, इजी है टॉपिक, मुश्किल नहीं है। बस ये है कि फ्लेक्स वाला प्रॉपर्टी और ग्रिड वाला प्रॉपर्टी तुम लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा।
इट वोंट टेक एनी टाइम, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से शुरू कर लेंगे। टेक्स्ट वुड बी इजी। हाँ, उससे स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।